So hi, I welcome you all to my YouTube channel Gentle Akshat, and in today's video I will be I will be letting you all know something about Services Selection Board, that is SSB. And SSB, it in itself is a very beautiful procedure in which the Indian Armed Forces assess a few candidates, and they check them that whether they are eligible to become a class 1 guested officer in Indian Army, Navy or Air Force. So as I mentioned, it is a very beautiful procedure. It indeed is. कोई भी हो बच्चा या कोई भी कैंडिडेट हो जो एक बार SSB के प्रोसीजर से गो थ्रू हुआ हो, आप उससे उसका एक्सपीरियंस पूछना, you'll get to know. And now who should watch this video of mine? If you are interested in knowing something about defense or the recruitment procedure, or if you have cleared any of the UPSC, NDA या JEE mains में अच्छा rank and you are shortlisted for technical entry scheme, or you have done your BTech और SSC Tech के लिए या किसी भी एंट्री के लिए या AFCAT आपका क्लियर हुआ है या CDS आपका क्लियर हुआ है, so you would have the honor of being part of SSB. अगर आपको कॉल लेटर आता है तो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही. I'll keep it short. मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्टेज 1 ऑफ SSB कवर करूँगा. स्टेज 1 कंसिस्ट्स ऑफ, स्टेज 1 में इट इज़ ओनली PPDT एंड OIR. इट डिपेंड्स अपॉन सेंटर टू सेंटर. अगर मैं स्पेसिफिकली सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, प्रयागराज और इलाहाबाद की बात करूं तो वहाँ पे डे 1 पे ही OIR और PPDT हो जाता है. सी इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स दे कैन केटर टू. तो फर्स्ट डे ही अगर ज़्यादा रिपोर्टिंग है तो डे 1 ही वो आपका OIR करेंगे और PPDT करेंगे. तो डोंट बी स्केर्ड ऑफ दीज टर्म्स की OIR एंड PPDT क्या है. In a few minutes I'll explain it in a very simple manner to you. तो SSB का पर्पस आपको पता लग गया. और हमेशा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है. कीप दैट इन माइंड. एंड दे विल गेज यू अपॉन OLQs. तो दे विल गाइड यू. एंड एक और चीज़ अबाउट SSB आई वुड लाइक टू मेंशन यू. अगर आप इट्स नॉट अबाउट रिकमेंडेशन या यू आर नॉट गेटिंग रिकमेंडेड या यू फील दैट यू आर वर्थलेस, आपसे SSB क्लियर नहीं हो रही है, तो दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क. बट सी, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू मेंशन अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन. एक असेसर ने हमें बोली थी कि that a human is assessing a human, so there must be a possibility of error की possibility तो होएगी. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप recommend नहीं हुए तो you are not bound कि आप कभी recommend ही ना हो. हालांकि there are multiple examples from my school also. I am from सैनिक स्कूल कपूरथला. there are माय सुपर सीनियर्स जिन्होंने 4-5 बार SSB दी है, बट उनका डिफेंस फोर्सेस में नहीं हुआ, तो वो CRPF या SSB में दे आर क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर्स देयर. सो वी वर ऑन डे 0 और डे 1. डे 1 इज़ योर रिपोर्टिंग डे, एंड द थिंग्स यू ऑल नीड टू कीप इन माइंड वाइल द रिपोर्टिंग डे इज़ कि यू हैव टू गो थ्रू योर कॉल लेटर. कॉल अप लेटर डिफरेंट सेंटर्स का वो आपको भेजेंगे कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स दे रिक्वायर. तो वो डॉक्यूमेंट्स यू मेक श्योर दैट यू कैरी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स. देयर आर इंस्टेंसेस, देयर आर कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट आउट होते हैं बच्चे, तो आप उनमें से एक ना हो तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अगर तोरा फेरा ही करने जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, इट्स अप टू यू, आप डॉक्यूमेंट आउट हो सकते हो. And one more good thing, if you are going for your SSB first time, the government will take care of your transit up down दोनों का. आपको refund आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में. वो फॉर्म भरवाते हैं.
और पूरे एसएसबी के प्रोसीजर के दौरान आपको 2 बार चेस्ट नंबर्स अलॉट होते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 के टाइम पे, स्टेज 1 कंसिस्ट ऑफ OIR एंड PPDT, तब आपको देंगे। एंड इफ यू आर सिलेक्टेड इन द स्टेज 1, congratulations, you will get the second chest number. So now I'll discuss these two terms only today, that is OIR and PPDT. OIR stands for Officers Intelligence Rating. It consists of verbal and non-verbal questions होते हैं इसमें. They are easy to medium. They are not very tough, but they are okayish. अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाते हो तो देयर इज, इट्स नॉट कि आपका OIR 2 से कम आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा दिन में 1-2 अगर आप शीट्स भी कर रहे हो OIR की, तो यू विल गेट OIR 1 and 2. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, इवन आई व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर माई SSB, मैंने OIR पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं ये सोचता था कि मैं स्टोरी कैसे अच्छी लिखूं, मैं ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा कैसे बोलूं, या कमांडिंग कैसे रहूं, मतलब कैसे बढ़िया रहे। बट थिंग्स डू नॉट गो दैट वे. SSB in a whole, as I mentioned, it is a beautiful and it is a comprehensive process. आपको हर एक चीज़ पे असेस किया जाएगा। अगर आप एक चीज़ में बुरा भी परफॉर्म कर रहे हो, वो अल्टीमेटली उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो OIR की रेटिंग्स होती हैं। OIR 5 होता है, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, OIR 1 होता है। OIR 1 इज़ आउटस्टैंडिंग, OIR 2 इज़ एक्सीलेंट एंड OIR 3 इज़ अबव एवरेज। ट्राई करो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डायरेक्ट एंट्री या TES से जा रहे हो या SSC टेक से जा रहे हो, ट्राई टू कि तुम्हारा OIR मिनिमम 2 आए, और मैक्स OIR 1 भी तुम ले सकते हो। अगर तुमने BTech किया तो OIR इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू गाइज। तो वी आर डन विद OIR. नेक्स्ट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट. सो डे 1 पे आपका, डे 1 और 0 में क्या डिफरेंस है? डे 0 कुछ सेंटर्स में होता है कि उस दिन आपकी जस्ट रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, आपका कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया गया, उसको डे 0 कहते हैं। जिस दिन से आपका डे टेस्टिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है उसको डे 1 कहते हैं। तो SSB इलाहाबाद में विक्रम बत्रा हॉल में आपका OIR होता है। OIR के बाद यू आर गिवन ए शॉर्ट ब्रेक 5-10 मिनट्स की, वहीं पे देते हैं, और उसमें वॉशरूम वगैरह जाने दिया जाता है, कोई टी ब्रेक वगैरह नहीं होती वो। उसके बाद आपको बुलाया जाता है, लाइट्स पूरी डिम की जाती हैं और आपको प्रोजेक्टर से एक ब्लरी पिक्चर दिखाई जाती है। मेक श्योर, काफ़ी कैंडिडेट्स को ये होता है कि वो पिक्चर क्लियर नहीं है या ये, वो पर्पसफुली ही ब्लरी होती है। और जो टाट होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, उसमें पिक्चर थोड़ी क्लियर होती है। बट PPDT में बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपकी पिक्चर ब्लरी ही होगी। उसमें आपको कैरेक्टर्स या फिगर्स दिख रहे होंगे और उसमें मेल फीमेल, एज, मूड, सेक्स, आपको सब वो करना है, मतलब परसीव करना है। और जो आप परसीव कर रहे हो वो आपको एक शीट दी जाएगी, उसके लेफ्ट साइड में एक बॉक्स बना होगा, उसमें आपको सर्कल बना के GTO या जो ड्यूटी ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, उनकी ब्रीफिंग ध्यान से सुनना। वो आपको बताएंगे कि अगर मेल है तो ये सिंबल मार्क करो, फीमेल है तो ये सिंबल मार्क करो। ये मैं आपको कुछ डरा नहीं रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि बी मेंटली लाइव, ठीक है। ध्यान से तुम उनकी बातें सुन रहे हो, यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, यू आर फॉलोइंग द करेक्ट प्रोसीजर। जो बच्चे कोचिंग वगैरह लेते हैं उनमें अगर उनको फीमेल के लिए कुछ 0 या कांटा मार्क करवाया होगा, वो वहाँ प्रोसीजर में भी वो कर देंगे, तो यू आर आउट माय डियर। तो वो कोच्ड, वही कोच्ड और बीइंग मेंटली लाइव, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट, ठीक है। तो अगर आपका OIR में 1 या 2 आ जाता है, ठीक है, और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट पे हम पहुंच गए हैं, आपने
स्टोरी वो फ़ोटो देखी आपने, मैं अपनी पर्सनल फ़ोटो बता देता हूँ कि कौन सी आई थी मुझे। 2 मेल कैरेक्टर्स थे, एक थोड़ा एल्डर लग रहा था, एक थोड़ा यंगर था। मैंने एल्डर वाले को ग्रैंडफादर बना दिया और जो थोड़ा छोटा था उसको ग्रैंडसन बना दिया। वो थोड़े झगड़ रहे थे और कॉलर पकड़ा हुआ था, मुझे ऐसा परसीव हुआ। तो अभी मैं अपनी स्टोरी नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या बनाई, मैं बाकियों की स्टोरी बताता हूँ। बाकियों ने जो स्टोरी बनाई वो ड्रग डी एडिक्शन पे थी कि बाकियों ने मेनली उसको फादर लिया था कि फादर ने अपने बेटे को लीक कर यहाँ ड्रग के उसमें इन्फ्लुएंस में आते हुए पकड़ा और वो उस पर बहस हो रही है। मेरा ग्रुप था अराउंड 14-15 का ग्रुप था जब हम डिस्कशन कर रहे थे, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट है इसका, तो बाद में डिस्कशन होता है। तो माई ग्रुप्स स्टोरी वॉज गोइंग कि ये है ड्रग डी एडिक्शन, और एक ने ये भी स्टोरी बनी थी कि वो अपने फादर की विल के अगेंस्ट कहीं मैरिज कर रहा है या उसकी जॉब चली गई है, वो घर में वेला बैठा है, ऐसी ऐसी स्टोरी बनी थी। बट जो वो 30 सेकेंड्स के लिए आपको पिक्चर दिखाई गई, उसके बाद दे गेव यू ओनली 4 minutes, यू हैव टू राइट योर स्टोरी, और उसके बाद वो सबमिट हो जाता है। अगर आप थोड़े बहुत चालाक हो तो 4 मिनट से ज़्यादा भी आपको मिल जाता है टाइम, क्योंकि एकदम से वो कोई मशीन तो है नहीं कि आके आपके पास ऑन हो जाएंगे, और शीट्स भी आपको खुद ही पास ऑन करनी होती हैं, ठीक है, शीट भी खुद ही पास ऑन करनी होती है, तो 4 से थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है। और आपको हैंड राइटिंग वगैरह पे बिल्कुल जोर नहीं देना है, बस लिख देनी है स्टोरी। मैं बस इतनी सी लिख पाया था, अगर ये एक शीट है, अगर एक ये शीट है तो मैं बहुत कम ही लिख पाया था। तो एक तो ये हो गया, और स्टोरी उसके बाद लिख दी, आपकी स्टोरीज़ या वो जो शीट्स होती हैं वो सबमिट हो जाती हैं, फिर आप बाहर आ जाते हो। इलाहाबाद में आप विक्रम बत्रा सेंटर से, टेस्टिंग हॉल से बाहर आ जाते हो। बाहर आके आपके ग्रुप्स फॉर्म किए जाते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्रुप है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्रुप है। आपको डिफरेंट सेमिनार हॉल्स के बाहर ले जाके खड़ा कर दिया जाता है, और आप जब वहाँ पे अंदर जाते हो, वहाँ पे 3 to 4 असेसर्स होते हैं, एंड वी आर नॉट अवेयर कि वो कौन है, या GTO हैं, साइक हैं, या जो भी हैं, दे आर असेसर्स, और वो हमें असेस करते हैं वहाँ पे कि विच कैंडिडेट इज़ फिट टू गो इन द स्टेज 2 ऑफ द प्रोसीजर। तो अभी तक हम यहाँ पे आ गए हैं, एंड फिर उसके बाद डिस्कशन, हाउ डिस्कशन गोज ऑन। डिस्कशन में ये है कि सबसे पहले स्टोरी नरेट करते हैं कि व्हाट यू हैव रिटन अबाउट द स्टोरी, और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से नरेट कर सकते हो। नरेशन के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ यू शुड नरेट योर स्टोरी, एंड यू विल डेफिनेटली स्टैंड आउट ऑफ द ग्रुप। बिकॉज अगर आप अपनी स्टोरी बोल रहे हो, आपकी स्टोरी अच्छी है, बट आप अपनी टोनालिटी, अपने उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस या थोड़ी टोनालिटी बेटर वे में नहीं बोल रहे हो, आपकी आवाज़ में कमांड एंड कंट्रोल ही नहीं है, तो दे विल नॉट, मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है, दे आर ह्यूमंस। तो हालांकि वो हर एक कैंडिडेट को देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना कंस्ट्रक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। देयर हैड बीन इंस्टांसेस, देयर हैड बीन केसेस जहाँ एक कैंडिडेट ने एक एक दो लाइन ही बोली है जस्ट, बट जो उसने बोली वो बहुत कंस्ट्रक्टिव थी, वो ग्रुप को एक डायरेक्शन में लेके जा रही थी। तो ऐसे कैंडिडेट्स वो चाहिए। फालतू में कुछ भी बोल रहे हैं, अब जैसे मेरा वाला डिस्कशन हुआ था, तो जब मैंने अपनी स्टोरी नरेट की तो असेसर्स और वो भी हमारी तरफ, जब मेरे से पहले जितनी स्टोरीज हुई या जितनों की भी नरेशन हुई, देवर ओके, इज नॉट इंटरेस्टेड। कोई नीचे देख रहा है, थोड़े से ऊपर देख रहे हैं, फिर नीचे देख रहे हैं, कुछ नोट डाउन कर रहे हैं। तो व्हेन आई वाज गिविंग माय नरेशन, तो ईच एंड एवरी असेसर वाज लुकिंग एट मी कि ये बच्चा नरेशन दे रहा है, और होल मेरा ग्रुप भी देख रहा था। उसके बाद जब जैसे धीरे धीरे आगे आगे बढ़ती गई, तो कुछ बच्चों ने तो अपनी स्टोरी चेंज कर ली। तो आपको स्टोरी भी चेंज नहीं करनी है, जो आपने लिखी है उसी से रिलेटेड या सेम ही आपको स्टोरी बोलनी है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में देयर वर अ फ्यू कैंडिडेट्स ओवर माय राइट, जो दे वर वेरी मच एडमेंट की मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप हैज़ रिटन ओवर ड्रग एडिक्शन या ये वो, तो वी शुड गो विद दैट स्टोरी। तो मैंने उनको बोला कि
gentlemen, what I believe is my story has some it has some constructive nature. It is quite a positive story. और मेरी स्टोरी मैंने बताई नहीं आपको, मैंने ये लिखी थी कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन है एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट टेकिंग द गैराज बिजनेस ऑफ देयर ग्रैंडफादर टू द नेक्स्ट लेवल. मैंने उसमें जो ग्रैंडसन था उसको एम्पावर किया था कि ही हैज़ डन MBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और ही हैज़ वेरियस लिंक्स इनटू डिजिटल मार्केटिंग एंड ये टाई अप भी करेगा वेरियस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से. मैंने उसमें रेंज रोवर भी ठोक दिया था स्टोरी लिखते हुए. मतलब कितनी ब्राइट और तगड़ी स्टोरी है. अब कहाँ एक ड्रग एडिक्शन वाली स्टोरी चल रही है और कहाँ एक गैराज है, बिजनेस है, थोड़ा मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हैं, थोड़ी रियलिस्टिक है. अब ये जो ड्रग एडिक्शन वाला कितने ही तुम में से होंगे जो एक ड्रग एडिक्शन सेंटर में गए होंगे या विजिट किया होगा. मैंने किया है विजिट. और जो हमारी वहाँ पे स्टोरीज बनती हैं वो बिल्कुल उतनी रियलिस्टिक नहीं होती. तो ट्राई टू बी रियलिस्टिक. जो लोग बोलते हैं ना कि इन SSB बी रियलिस्टिक, तो आपको सच बोलना है बट सब कुछ सच नहीं बोलना है, वो थोड़ा ध्यान रखना. यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल. यू हैव टू सी इट्स अ सिलेक्शन प्रोसीजर. आप जा रहे हो, आपको दिखाना है कि यस यू आर एबल, कि यू कैन अंडरगो ट्रेनिंग या यू हैव दोज कोर क्वालिटीज़ टू बिकम अ ऑफिसर. सो हमारा डिस्कशन चल रहा था. तो लास्ट में मैं TES की SSB की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली. तो लास्ट में एक ग्रुप स्टोरी, एक कॉमन स्टोरी बनती है. तो जब डिस्कशन ही हो रहा था ना, तो मैंने जब ये ऐसे बोला कि आप ये चूज़ कर लो, आपको ड्रग एडिक्शन वाली के साथ जाना है या एक बिज़नेस वाली के साथ जाना है, तो पूरा ग्रुप बिज़नेस वाली के साथ ही आ गया था. तो फिर उसके बाद था कि हु विल नरेट द स्टोरी. तो ग्रुप स्टोरी कौन देगा, तो उसमें से एक साउथ का बच्चा था, उसने खुद ही हाथ खड़ा कर दिया कि मैं करूँगा. तो उसने जैसे हाथ खड़ा किया तो वो कहते हैं ओके नो वरीज, वी हैव गॉट योर इनपुट्स, यू मे गेट अप एंड मूव आउट. ये उनकी स्टेटमेंट थी. तो अभी फिर हम बाहर चले जाते हैं जहाँ पे हमारा लगेज होता है, वहाँ हमें छोड़ दिया जाता है और हम रिज़ल्ट का वेट करते हैं शाम तक. I have some clippings and recordings of that time also, and I have each and every clip of mine going from Chandigarh to Allahabad. I will make a particular a detailed video of that, but I'll make when around 1K या 2K subscribers मेरे हो जाएंगे. And the next part after the stage 1 I'll release the stage 2 part in detail when I'll be getting 100 comments over this under this video. So I hope it's not a big target for you guys, but I like two-way interaction. There is no use कि मैं यहाँ से if I am putting efforts and however it is for myself only, I am documenting my life only, but it would be great if you people comment down and it gives motivation, and make sure you like and share this with like-minded people. And this was all from my side for SSB stage 1 procedure. If at all I have missed something, if my elder or someone who is more experienced or more into these things and he or she wishes to correct me at some place, I am very much open to constructive criticism. Do let me know. I'll trim that part or do any changes and amendments over that. So thank you very much. Take care of yourself. Stay blessed and thanks for watching.